हेलो स्टूडेंट्स। ये क्लास 9th का 4th चैप्टर है कल्पतरु। तो कल्पतरु मतलब कल्प का वृक्ष। तो ये जो चैप्टर है बेटा, इसमें एक कहानी है, यह एक कथा है जो कि कहाँ से ली गई है, वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से ली गई है। इसमें विभिन्न प्रकार की मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। तो इस कथा में हम क्या सीखेंगे, इसमें एक जीमूत वाहन नामक राजकुमार अपने घर के उद्यान में लगे हुए कल्प वृक्ष से अपनी ऐशो आराम मतलब अपने लिए धन दौलत ना मांगकर संपूर्ण संसार के उपकार के लिए वरदान मांगता है। तो इसमें देखो आप, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति हिमवान था हिमालय नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। नगेंद्र क्या होता है, नग होता पर्वत और इंद्र होता है राजा। नगेंद्र मतलब पर्वतों का राजा, सभी रत्नों की भूमि। तो इसमें क्या है कि सभी रत्नों की भूमि हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। क्या है, सभी रत्नों की भूमि हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। फिर है तस्य सानो रूपरी। ये जो शब्द है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सानो विसर्ग और ऊपरी ऐसे बनेगा। इसका सानो, फिर रो की जो विसर्ग बन जाएगी, फिर ऊपरी। विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसकी, सानो तब पर्वत की चोटी, तो पर्वत की चोटी के ऊपर, ऊपरी होता है ऊपर। विभाति विराजमान या शोभायमान। कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। कि उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर विराजमान है, या उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तो क्या है, एक जो हिमालय है, सभी जो रत्नों की भूमि हिमालय है, उसकी चोटी के ऊपर क्या है, एक कंचनपुर नाम का नगर विराजमान है। फिर है तत्र कि वहां पर जीमूत केतु इति, जो बेटा रीति है ना, जो जब आप जीमूत केतु को अलग करोगे तो इसकी विसर्ग बन जाएगी, फिर इति, ये इसका संधि विच्छेद है। क्या है, जीमूत केतु फिर विसर्ग और इति। श्रीमान विद्याधरपति वस्ती समा। तो क्या है, वहां पर जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। क्या है, वहां पर जीमूत केतु नामक श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। कहाँ रहते थे वो, कंचनपुर नामक नगर में। फिर है तस्य गृहे उद्याने, उसके घर के बाग में कुल क्रमागता, कुल क्या था, वंश, क्रमागता वंश जो हमारी परंपरा होती है, कि उसके घर के उद्यान में वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित था। क्या है कि जो उनका घर का जो उद्यान था, घर का जो बाग था, उसमें वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु था। उनका एक बाग था जिसमें कि उनके वंशों से प्राप्त एक पेड़ था, काफी पुराना पेड़ था। कहाँ था, उनके बाग में। फिर है सौ राजा, उस राजा ने सौ राजा जीमूत केतु, उस राजा जीमूत केतु ने तम कल्पतरु, उस कल्पतरु को आराध्य करके या पूजा करके तत्प्रसादात उसके प्रसाद से या उसकी कृपा से होता है, और बोधिसत्व वंश संभव, बोधिसत्वों के वंश से संभव था उत्पन्न, पैदा होना, बोधिसत्वों के वंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम का पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र प्राप्त किया। कि उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्पतरु को उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से
बोधिसत्व के वंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। मतलब क्या है कि जो जीमूत केतु जो था राजा था, उसने क्या किया था, जो उनके बाग में जो वृक्ष था उसकी आराधना की, उस वृक्ष की, और अपने वंश, उनका वंश जो था, वो गोत्र जो था उनका वंश था बोधिसत्व। तो बोधिसत्व के वंश से उत्पन्न एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम क्या था, जीमूतवाहन। फिर है स महान दानवीर, कि वह स होता है वह महान दानवीर। दानवीर कौन होता है, जो दान देता है, कि वह बहुत बड़ा दानवीर। सर्वभूता अनुकंपी च अभवत, सभी प्राणियों पर अनुकंपा या सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तो क्या है, वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। कौन था, किसकी बात हो रही है अब, जीमूत केतु की। फिर तस्य गुणे, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिव च, स्व होता है अपने, सचिव क्या होता है, मंत्री। अब तृतीया विभक्ति लगी जैसे रामे, स्वसचिव अपने मंत्रियों द्वारा, च होता है और प्रेरित होकर राजा ने कालेन समय के साथ या समय पर संप्राप्त यौवनम युवावस्था में या प्राप्त युवावस्था में तम उसको युवराज्य अभिषिक्त वान, युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। तो क्या है कि उस राजा ने, जो जीमूत केतु था राजा, तो उसने जो पुत्र प्राप्त किया, उसके पुत्र का नाम क्या था, जीमूतवाहन। तो जैसे वो जीमूतवाहन बड़ा हुआ तो राजा जीमूत केतु ने क्या किया कि अपने पुत्र को, मतलब उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से परामर्श लेकर या अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर उस राजा ने समय पर युवावस्था में उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। मतलब क्या है, जैसे वो उसका पुत्र जो जीमूतवाहन बड़ा हुआ तो अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर और कुछ उसके गुणों से प्रेरित होकर, तो जैसे ही वो युवावस्था में हुआ तो राजा ने उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया, राजतिलक कर दिया। फिर युवराज्य स्थित सजीमूतवाहन कदाचित हितैषी भी पितृ मंत्री भी उक्त। यहाँ से आगे युवराज्य स्थित, कि युवराज के पद पर स्थित सजीमूतवाहन, उस जीमूतवाहन को कभी, कदाचित होता कभी, हितैषी मतलब जो भला चाहने वाले हो, कि हितैषी पितृ मंत्री भी, पिता और मंत्रियों के द्वारा कहा गया। क्या है, युवराज के पद पर स्थित उस जीमूतवाहन को कभी हितैषी पिता और मंत्री ने कहा। तो क्या कहा उसको, उस युवराज को, कि युवराज, कि है युवराज, यो अयम, कि यो होता जो, अयम होता यह, कि जो यह सर्व कामद, सभी कामना को पूरा करने वाला, कल्पतरु तव उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति स्थित है, स वह तव सदा पूज्य, कि यह सदा तुम्हारे लिए पूजनीय है। तो जो मंत्री और राजा थे, राजा और मंत्री ने क्या बोला था कि है युवराज, कि जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला यह कल्प वृक्ष तुम्हारे बाग में है, वह सदा तुम्हारे लिए पूजनीय है, या तुम्हें इसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। फिर है कि अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्र अपि न अस्मान बाधितुम शक्नुयात इति। अस्मिन् अनुकूले, कि इसके अनुकूल रहने पर, इसके किसके, ओ कल्पतरु के, कि अगर कल्पतरु की कृपा रहे तो शक्र अपि, शक्र होता है इंद्र, अपि होता भी, तो इंद्र भी, न होता नहीं, असमान हमें, बाधितुम शक्नुयात हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। तो मतलब क्या है कि उस राजा ने क्या बोला कि जो ये कल्प वृक्ष है ना तुम्हारे बाग में, यह तुम्हारे लिए पूजनीय है, और अगर यह कल्प वृक्ष अनुकूल रहा तो क्या है, इसकी कृपा से इंद्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंद्र भी हमें कोई भी बाधा नहीं
पहुंचा सकता। फिर आकर्ण्य एतत् जीमूत वाहन अंतरचिंत्यत। आकर्ण्य जानकर, एतत् तथा यह, कि यह जानकर, जीमूत वाहन ने अंतर चिंतित मन में सोचा, कि यह जानकर जीमूत वाहन ने मन में सोचा कि अहो बत, अहो कि अरे, बत होता आश्चर्य, कि ओहो आश्चर्य है, कि ईदृशम अमर पादपम, ईदृशम अमर पादपम, कि इस प्रकार का अमर पौधा या इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्य अपि, प्राप्त करके भी, पूर्वे पुरुषै अस्माकम, हमारे पहले के जो पुरुष थे या हमारे जो पहले के पूर्वज थे, तादृशम फलम, उन्होंने इस प्रकार का फल, किमपि न साधितम, कोई भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम केचिद एव कृपणे, केवल कुछ ही, कृपणे मतलब गरीब लोगों ने, कश्चिद अपि अर्थो अर्थित, कुछ थोड़ा सा ही धन प्राप्त किया। तो मतलब क्या है कि जैसे जीमूत वाहन को यह पता लगा कि यह जो कल्प वृक्ष है यह सभी की कामना पूरी करता है, यह सभी की इच्छा पूरी करता है। फिर क्या है कि यह जानकर जीमूत वाहन ने अपने ही मन में सोचा कि अहो कितनी आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, केवल कुछ गरीब लोगों ने उस वृक्ष से थोड़ा सा पैसा ही प्राप्त किया, कि जो गरीब लोग थे उन्होंने सिर्फ इस वृक्ष से थोड़ा सा ही पैसा प्राप्त किया और हमारे पूर्वजों ने आज तक कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। फिर तद अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साध्यामि इति, कि तद अहम अस्मात्, फिर मैं इससे मनोरथ अभीष्टम, मन चाहा वरदान या मन चाही इच्छा, साध्यामि मतलब प्राप्त करूंगा। तो फिर क्या बोलता है जीमूत वाहन कि फिर मैं इससे मनचाही वस्तु प्राप्त करूंगा। फिर एवं लोचे सपितृ अंतिकम आगछत, एवं लोचे ऐसा सोचकर वह पितु अंतिकम, पिता के, अंतिक होता नजदीक, आगछत आया, कि ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। फिर जैसे ही उसने सोचा कि मैं इससे मनचाहा वर प्राप्त करूंगा, तो फिर क्या है ऐसा सोचकर वो पिता के पास गया। फिर आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते नवेद्यत, फिर क्या है कि आ करके चौथा और आ करके सुख पूर्वक बैठे हुए पिता के पास एकांत में बोला। तो जैसे वो आप पिता के पास आए तो जो उसके पिता थे वो क्या है सुख पूर्वक बैठे हुए थे और पिता के पास उसने अकेले में जाकर कहा। तो क्या कहा कि तात कि है पिताश्री, त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवच चंचलम, कि त्वं तु जानासि कि पिताश्री तुम तो जानते ही हो, ही होता है एव होता है ही, कि तुम तो जानते ही हो यद अस्मिन संसार सागरे, कि इस संसार सागर में आ शरीरम इदम कि शरीर सहित सर्वम धनम सभी प्रकार का पैसा विचिवच चंचलम लहरों की भांति चंचल है। तो क्या है उसने अपने पिता को क्या बोला कि पिताश्री तुम तो जानते हो कि इस संसार में शरीर सहित सारा धन लहरों की तरह चंचल होता है, कि पैसा भी आता जाता रहता है और शरीर भी आएगा और फिर शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आत्मा चली जाती है। तो क्या है कि शरीर भी चंचल है और क्या है हमारा पैसा भी चंचल है। फिर एको परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते। तो क्या है एक परोपकार ही एव होता ही अस्मिन् संसारे इस संसार में अनश्वर है मतलब जिसका नाश ना हो, जो ये होता है जो युगांत पर्यंतम
युगों तक परुस्ते यश प्राप्त करता है। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि परोपकार ही एक ऐसी चीज है जो कि इस संसार सागर में या जो कि संसार में कभी नष्ट नहीं होने वाली चीज है और जो कि हमें युगों तक हमारा यश को बनाए रखती है या कई सालों तक हमारे यश को इज्जत को बनाए रखता है। तो ऐसी कौन सी चीज है? परोपकार कि जब हम किसी का भला करते हैं तो वो उस चीज के लिए हमारे भले के लिए हमेशा याद किया जाता है हमें। फिर तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते कि तद अस्माभि फिर हमारे द्वारा ईदृश इस प्रकार का कल्प वृक्ष किमर्थम रक्ष्यते कि क्यों रक्षा की जा रही है। तो बोलते हैं कि जब ऐसी बात है कि परोपकार से ही हमें यश मिलता है, ये परोपकार के द्वारा हमें ही लोग याद करते हैं, तो हम इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं। फिर यही च पूर्वे अयम मम इति आग्रहेण रक्षित कि यही चो पूर्व अयम कि हमारे पूर्वजे के द्वारा कि यह मेरा है और मेरा है यह कहकर रक्षा की गई। ते इदानीम पुत्र गता कि वो अब कहाँ गए। मतलब क्या है, उन्होंने उसके पुत्र ने कहा जीमूतवाहन ने कि जो हमारे पूर्वज थे वो ऐसा कहते थे कि यह वृक्ष मेरा है और ये मेरा सारे ऐसा कहते थे और यह कहकर उस वृक्ष की रक्षा की गई कि उन्होंने। तो वो अब पूर्वज हमारे कहाँ गए, मतलब वो तो मर गए लेकिन वृक्ष अब भी जिंदा ही है। फिर तेषाम कस्या अयम कि उनमें से ये किसका था, क्योंकि वृक्ष क्या है बहुत ही पुराना था। बोले जितने भी हमारे पूर्वज थे तो ये वृक्ष उनमें से किसका था। फिर अस्ये वा के थे या वे इसके क्या थे, मतलब या जो हमारे पूर्वज थे वो इस वृक्ष के क्या लगते थे। फिर तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धि त्वत् आज्ञा इमं कल्प पादपम आराध्यामि। तो फिर वो क्या कहता है जीमूतवाहन कि तस्मात् इसलिए परोपकार की फल सिद्धि के लिए त्वत् आज्ञा अगर आपकी आज्ञा हो इमं कल्प पादपम इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। तो क्या बोला उसके पुत्र ने कि दूसरों के हित के लिए या दूसरों के परोपकार की फल सिद्धि के लिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कल्प वृक्ष की पूजा करना चाहता हूँ। मतलब क्या है, उसने क्या मतलब है बोलने का कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वृक्ष की पूजा करके दूसरों के परोपकार करने के लिए इच्छा रखता हूँ। फिर अथ पित्रा तथा इति अभि अनुज्ञात स जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य वाच कि अथ पित्रा कि ऐसा ही हो या जैसा तुम चाहते हो पिता के द्वारा ऐसा कहकर जीमूतवाहन कल्पतरु के उपगम्य होता नजदीक जाकर वाच बोला कि पिता ने जैसे कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। फिर कि जीमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास चला गया। मतलब क्या है, जैसे पिता से आज्ञा मिली कि जैसा तुम चाहते हो तुम वैसा करो, तो जीमूतवाहन ने क्या किया, कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला। अब वो कल्प वृक्ष के पास जाकर क्या बोलता है कि देव त्वया अस्मात् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता कि तुम्हारे द्वारा अस्मात् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामा मतलब मनचाही इच्छा पूरी की गई। तो क्या बोला वृक्ष के पास जाकर कि हे देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छा पूरी की गई। फिर ये तत् मम एकम, ये संधि विच्छेद इसका 3 शब्द इसमें, तत् मम एकम, तत् होता फिर, मम होता मेरी, एकम होता एक, कामम पूरी कामना को पूरा करो कि तब मेरी एक इच्छा को भी पूरा करो। यथा पृथ्वी दरिद्राम पश्यामि यथा
पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। तो कल्प वृक्ष से क्या इच्छा रखी कि यह पृथ्वी गरीबों से रहित हो जाए, तुम ऐसा करो। मतलब क्या है, क्या इच्छा की उसने वृक्ष से कि ये जो धरती है, यो जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी गरीबों से रहित हो जाए, तुम ऐसा कुछ करो। फिर एवं वादिनी जीमूत वाहने, कि जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर त्यक्त, इसमें त्यक्त जो इसकी विसर्ग आधा सो इसकी विसर्ग बनेगी कि त्यक्त त्वया एषो अयम या तो अस्मि, कि तुम्हारे द्वारा मुझे त्यागा गया है और मैं जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात्, यह वाणी तस्मात् तरु उद्भूत, इस वृक्ष से उस वृक्ष से आई। तो क्या है कि एवं वादिनी जीमूत वाहन है, कि जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर, कैसा कहने पर कि ये पृथ्वी जो है गरीबों से रहित हो जाए, तुम कुछ ऐसा करो। ये प्रार्थना किसने की? जीमूत वाहन ने उस कल्पतरु से क्या प्रार्थना की कि तुम कुछ ऐसा करो कि वह पृथ्वी गरीबों से रहित हो जाए। तो जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर ही उस वृक्ष से आवाज आई कि तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जा रहा हूँ, कि तुमने मेरा त्याग कर दिया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा किसने कहा? कल्पतरु ने, कल्प वृक्ष ने। फिर क्षणेन च स कल्पतरु दीवम समु उत्प्य भूवि तथा वसूनि अवर्षत यथा नो को अपि दुर्गत आसीत, कि क्षणेन च, क्षण भर में ही वह कल्पतरु दीवम सम उपेत्य, दीवम होता स्वर्ग, सम उपेत्य की ओर जाते ही, स्वर्ग की ओर जाते ही, भूवि तथा भूवि पर, वसूनी होता है धन की, अवर्षत वर्षा की, यथा जिससे, न होता नहीं, को अपि कोई भी, दुर्गत आसीत निर्धन रहा। क्या है कि क्षण भर में ही कल्पतरु क्या है, क्षण भर में ही कल्पतरु ने स्वर्ग की ओर जाते ही भूमि पर पैसे की बारिश की, जिससे कि कोई भी गरीब नहीं रहा। तो क्या है कि जैसे वो वृक्ष वहां से स्वर्ग की ओर गया तो उसने जमीन पर क्या किया है? पैसों की वर्षा की, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। फिर ततः तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम, ततः फिर तस्य जीमूत वाहन से, उस जीमूत वाहन का, सर्वजीवानुकंपया सर्व जीवों पर उपकार करने से सारी जगह यश फैल गया। कि उससे क्या है, उस जीमूत वाहन का सभी जीवों पर या सभी प्राणियों पर उपकार करने से उसका यश या उसकी जो इज्जत थी वो सारी जगह फैल गई। तो बेटा इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि इस संसार में कोई भी चीज क्या है, अनश्वर नहीं है, या सभी चीजों का एक दिन विनाश हो जाता है। ये जो शरीर है हमारा, यह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, और जो पैसा है, पैसा प्रॉपर्टी जो ये हमारी ऐशो आराम की चीजें हैं, ये एक दिन खत्म हो जाती है, या इंसान वहां से चला जाता है तो वो चीजें रखी की रखी रह जाती है। तो क्या है कि वैसे फिर हमें कोई भी याद नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए, जब तक जिंदगी है, भगवान ने ये जिंदगी दी है, तो हमें दूसरों का भला करना चाहिए, ताकि अगर कोई इस संसार से चला भी जाए तो भी उसको मरने के बाद भी लोग याद करें कि वो अच्छा इंसान है था और दूसरों का उपकार करता था। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।